So hello everybody, namaste. Welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. So अगर आप लोग ग्रेजुएट्स हैं, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल करियर, एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस चाहते हैं जहाँ पे आपको कभी भी ले ऑफ्स का डर ना हो, तो ऐसी पोजीशंस आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हैं। जो वैकेंसी है आपकी वो असिस्टेंट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट ग्रेड की वैकेंसी है। मींस कि आप असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा इसमें। तो एक बहुत अच्छा, बहुत सारी वैकेंसी इसके साथ में एक ये नोटिफिकेशन है जिसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी आई है, एंड उसके बाद में हम देखेंगे कि जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। ठीक है, कितनी मेल की वैकेंसी है, कितनी फीमेल की वैकेंसी है, पूरा प्रॉपर डिवीजन है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंटर में हम चेक करेंगे कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा हुआ है और सिलेबस प्रेजेंट है नोटिफिकेशन में या सिलेबस प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में फटाफट से कवर करेंगे विद इन 5 to 7 मिनट्स। आई जस्ट ट्राई। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं। सो जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गई है 28 जुलाई 2025 से, एंड लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की है वो है आपकी 28 अगस्त 2025। तो आज से लेके भी बहुत सारा टाइम है। अगर आप अपनी किसी भी प्रोफेशन में बिजी हैं या किसी पढ़ाई में बिजी हैं या अपनी किसी भी चीज़ में बिजी हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि अपने फ़ोन में प्लीज़ रिमाइंडर लगा लीजिए, जिससे कि जब भी आपको टाइम हो आपको 28 तारीख से पहले याद आ जाए कि आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। उसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशन फीस। तो जो एप्लीकेशन फीस है वो बहुत नॉमिनल ही एप्लीकेशन फीस रखी है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने। सो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है, 25 रुपीज़ की आपकी प्रोसेसिंग फीस है। तो टोटल आपकी अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीस है 125 रुपये। सिमिलरली SC ST कैटेगरी वालों की फीस है ₹65। PWBD कैंडिडेट की फीस है ₹25 एंड एक्स सर्विसमैन की फीस है ₹65। तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया है। बहुत मतलब जेन्युइन फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी गई है। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिनमें फीस बहुत ज़्यादा रखी जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका आस्पेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जहाँ पे आपकी वैकेंसी आई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज आई हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर। सब में असिस्टेंट टीचर है। असिस्टेंट टीचर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, संस्कृत, आर्ट्स, म्यूजिक, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। सभी में आपकी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में आपके सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज प्रेजेंट है। राइट, बाकी सारे सब्जेक्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए सब में ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस बीएड। किस सब्जेक्ट में बीएड नहीं मांगा गया है वो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में आप कंप्यूटर साइंस की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है BTech इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने BCA किया हो कंप्यूटर साइंस में, या आपने MCA किया हो कंप्यूटर साइंस में, या आपने BSc किया हो कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, इनमें से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप क्या है इन पोस्ट को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। सिमिलरली यहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में कि अगर आपने कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन के साथ में बीएड भी किया हुआ है तो उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब बीएड यहाँ पे आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट थे। सारे सब्जेक्ट का इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड उस सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि सैलरी क्या रखी गई है। तो सैलरी आपकी लेवल 7 की सैलरी है जिसमें आपका ग्रेड पे 4600 रुपीज़ का होगा। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे। इन सारे सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसीज हैं। अब सिलेक्शन के लिए आपको तैयारी क्या करनी पड़ेगी, तो मैं बता देती हूँ कि सिलेक्शन बहुत इजी नहीं है। सिलेक्शन जो है वो टफ होगा। सिलेक्शन से पहले बात करूंगी नंबर ऑफ वैकेंसीज। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 4860 वैकेंसीज हैं। सब्जेक्ट वाइज पूरा ब्रेकअप है वैकेंसीज का। मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसीज हैं उसका स्क्रीनशॉट आप अभी देख सकते हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है उसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट्स हैं जिन्हें आप देख के
आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है। कंप्यूटर में टोटल 1060 के करीब वैकेंसीज हैं, तो 1060 के करीब वैकेंसीज कम नहीं होती है, बट बिकॉज एज वी ऑल नो कि इतनी वैकेंसीज में भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है वो बिल्कुल भी ईजी सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। आप लोगों को दिल से जम के तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि दो आपके इसमें एग्जाम होंगे। पहला जो एग्जामिनेशन रखा गया है वो प्री एग्जामिनेशन रखा गया है, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें आएंगे। दूसरा जो एग्जामिनेशन रखा गया है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जामिनेशन रखा गया है, एंड इसमें आपके जो, जैसे आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे एग्जाम देते हैं ना, एक क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, आपको पूरा एक 100 से लेके 200 वर्ड में उसका आंसर देना होता है, तो वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे मेन एग्जामिनेशन में। सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन में आपका क्या सिलेबस आएगा? प्री एग्जामिनेशन में आपके पास 150 क्वेश्चंस आएंगे। 150 क्वेश्चंस में से आपके पास 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, प्लस 30 क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस में अब आपका सब कुछ आ जाता है। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स आ जाता है, जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 30 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस में से। ठीक है, प्लस आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। यहीं पे बता देती हूँ कि नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/3 ऑफ द मार्क डिडक्ट होगा हर एक क्वेश्चन गलत होने पे। ठीक है, ये हो गया आपका प्री एग्जाम। जब प्री आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको बुलाया जाएगा आपका मेंस एग्जाम देने के लिए। सो जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके आपके सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उन 3 घंटों में आपको वो 20 के 20 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। याद रखिएगा, आंसर लिखना होगा, कोई टिक मार्क नहीं करना है इसमें। ठीक है, दूसरी जो समझने की बात है वो ये है कि 10 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के होंगे और अगले 10 क्वेश्चन आपके 12 नंबर के होंगे। तो जो 8 नंबर के क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको 125 वर्ड्स में लिखना है। यानी कि हर एक 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका 125 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में आ जाना चाहिए। 125 वर्ड से ज़्यादा आप उसका आंसर नहीं लिखेंगे। जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको 200 वर्ड्स के लिमिटेशन के अंदर अपना आंसर लिखना है, यानी कि मैक्सिमम 200 वर्ड्स तक आप अपना आंसर लिख देंगे। तो ये है आपका कि आपका पेपर कैसा कैसा आने वाला है। अभी प्री का हमने समझा, ये मेंस का था। तो दोनों ही समझने के बाद आपके जहन में आ जाना चाहिए कि एक बहुत अच्छी खासी आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। तो आपकी अगर पहले से भी प्रिपरेशन है तो अभी से जुट जाने का टाइम फिर से आ गया है कि आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे से कमांड कर ले। ठीक है, उसी के साथ साथ में कुछ 30 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के आएंगे उनकी भी पढ़ाई साथ साथ में आप कर लें। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ठीक है, ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब, हम सभी को पता है। आए दिन हम किसी ना किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से न्यूज़ सुनते रहते हैं कि एक ही बार में आपके 200 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, कभी इतने एम्प्लॉयज़ को इस कंपनी ने निकाल दिया, एंड सो ऑन। अगर आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, परमानेंट आपके पास जॉब का सोर्स, एक परमानेंट आपके पास इनकम का सोर्स हो, एंड प्लस गवर्नमेंट जॉब का जो एक एक फील होती है, अगर आप सब उन सब चीज़ों का टारगेट अपनी लाइफ में रखते हैं और सिर्फ ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उसी के साथ में कुछ सब्जेक्ट्स में बीएड मांगी है, कुछ सब्जेक्ट में बीएड नहीं मांगी है, तो अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास पूरी प्रॉपर है तो घबराइएगा मत कि इतनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी तैयारी हमारी ग्रेजुएशन के टाइम पे हो जाती है। ठीक है, आपको लेकिन क्या करना पड़ेगा, ब्रश अप करना पड़ेगा अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो अपनी तैयारी कीजिए, एंड इस जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट होगा, और कोई आपको क्वेरी होगी तो वो क्वेरी का आंसर करने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों की क्वेरीज का आंसर मैं हमेशा 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 करती हूँ। बहुत कम केसेस हो गए जहाँ पे मैं नहीं ध्यान दे पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन टाइम लिमिटेशंस। ठीक है, तो कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा जो भी क्वेश्चन होगा। बाकी जाते बोलूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऐसी और वीडियोस के साथ फिर से मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, एक और नई वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।